नमस्ते, नमस्ते साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है और हम यूट्यूब परिवार आज 50,000 से अधिक हो चुके हैं, जो कि आप सब हैं, हमारा हिस्सा हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारा विश्वास हैं, जिससे कि हम लगातार पिछले 1 साल से साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं, अपनी ये धार्मिक यात्रा की लगातार कड़ियाँ आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, विषय था आज का हमारा कि रोटी, दाल, चावल और जो भी अनाज है, क्या ये मांसाहार है, सत्य है? इस पर हम आगे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि बीमारियां क्यों आती हैं। साथ ही विषय बहुत अधिक हैं, कुछ मैंने इसमें नोट कर रखे हैं। इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। उसको इन विषयों को हम समझने से पहले, इस पूरे गूढ़ रहस्य को जानने से पहले हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि आपके पास मान लीजिए कि कोई भी जीव आ जाए, कोई भी पंछी आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं कि ये शाकाहार है या ये मांसाहार है? ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम जो आगे बताने वाले हैं, जो हमारा टाइटल है, तो उस विषय को समझने से पहले इस विषय को मेरे 2 सवाल हैं। इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है कि हम अचानक से कोई भी धरती का कोई भी जीव कैसे भी हमारे सामने आता है, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं कि ये शाकाहार है या ये मांसाहार है। मित्रों, देखेंगे कि हम कोई भी जीव अचानक से जब भी हमारे सामने आता है तो हमें उसकी आंखें देखनी है। आंखें, जैसा कि आप देखते हैं कि एक जो कार्निया होता है, जैसे कि हमारे आंखों का जो एक गोल कार्निया होती हैं, ऐसे ये आप देख सकते हैं कि एक गोल तरह का एक ये कार्निया होती है और एक उसके ऊपर की पलकें होती हैं जो कुछ इस तरह प्रकार की होती हैं, ऐसे। इन चीज़ को आप जब थोड़ा-सा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसी को आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप तमाम तरह की दिक्कतों को, परेशानियों को, नसीब आप दूर कर सकते हैं। बाकी जो हम लगातार अपने धार्मिक यात्रा में दिखाते हैं कि अपने ग्रस्त जीवन में हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, या हम बीमारियों से दूर कैसे रहें, या हमारे ऊपर परेशानियाँ क्यों आती हैं, या हम गरीब हैं तो क्या भगवान हमको लगातार क्यों परेशान करता है, या हमको क्यों गरीब रखता है। ऐसी तमाम चीज़ें सिर्फ़ इन्हीं सवालों पे आधारित है, इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। एक तो ये आँख होती है, जो कि आप देख रहे हैं कि एक जिस तरह के हमारे इंसानों की आँख होती है, एक तो ये है। और एक आँख होती है जो कि जैसे एक ये कार्निया होती है और उसके बाद की ऊपरी जो सतह है वो भी गोल होती है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 2 तरह की ये आकृति है, जो कि हमको किसी भी जीव के जब हम सामने आते हैं या वो हमारे सामने आते हैं तो हम उसको देखते हैं। यकीनन ये 2 तरह की आँखें हमको बता रही हैं कि यदि आप इस तरह की आँखों वाले किसी भी जीव जंतु को आप देखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये शाकाहारी होते हैं। आप किसी भी जानवर को आप अभी अपने दिमाग में उनका चिंतन करिए, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, हिरन है, या जैसे कि हम ही लोग हैं, इंसान, ये आँखें जो है हमारी है वो इस तरह की होती है। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर शाकाहार हैं। शाकाहारी यानी कि हमको पत्ते या फल या चीज़ें खानी चाहिए। और जो इस तरह की जो गोल जो आँखें होती हैं वो एकदम पूर्णतः मांसाहार होती हैं। मांसाहार इनके जीवन का हिस्सा होती है, यही इनका आहार होती हैं, यही इनके लिए बनाया गया है। ये सब योनि और जो भोग होते हैं, योनियों के जो 84 लाख योनियाँ जो बताई जाती हैं ग्रंथों में, ये उसके एक प्रकार हैं। तो हम देखेंगे कि हम जब इस तरह की आँखों वाले, यानी कि हम जब स्वयं इस तरह की आँखों वाले हैं, तो हम शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं। जी हाँ, हमारा टाइटल भी यही था कि क्या अनाज मांसाहार है? जी हाँ, ये सत्य है कि अनाज मांसाहार है। हमने बहुत सारे साधु संतों के जब जीवन से हमने जब साक्षात्कार किया तो उनके हमारे तमाम चीज़ें ऐसे देखने को सामने मिली कि जो हमको एक संत मिले थे, फलाहारी थे, लगभग 95 वर्ष के थे। वो सिर्फ़ आलू खाते थे और या तो फिर वो साबूदाना की चीज़ खाते थे और या तो फिर वो पत्ते खाते थे। 35 वर्ष तो उन्होंने सिर्फ़ पत्ते ही खाए। उन्होंने हमको बताया कि जो अनाज होता है, जो अ, चाहे वो चना हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो किसी भी तरह का फल का बीज हो, ये सभी मांसाहार हैं।
क्योंकि धरती में जब भी पहला जीव जो बना वो पेड़ पौधे वृक्ष बने निश्चित तौर पर। इनका जो बीजा है वो एक गर्भ है, और इस गर्भ को जैसे ही हम पानी डालते हैं या हम इसको जमीन में डाल देते हैं तो वो गर्भगृह से एक जीव निकलता है जो कि अदृश्य होता है, हमको दिखता नहीं है। वो एक बीजा, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो मटर हो, चाहे वो दाल हो, विभिन्न प्रकार के जो भी इस तरह के जो हो वो एक बीजे हैं, बीज। और ये बीजा एक तरह का जीव है, और वो बीज एक गर्भ है, और गर्भ के अंदर एक जीव पलता है जो कि जैसे ही उसकी जो प्रकृति है, जैसे कि महिलाएं होती हैं, महिलाओं का 9 महीने का एक गर्भ होता है, उसके अंदर एक बीजा पल रहा होता है, यानी कि एक जीव पल रहा होता है, और वो बीजा उसका एक पेट आप मान लीजिए। इसी तरह का एक वो पेट है जो कि बीजे के रूप में है, और उसके अंदर एक जीव है जो कि हमको, कभी आप जैसे नारियल है, जब आप नारियल को जब आप तोड़ेंगे तो देखेंगे तो अंदर एक उसके जीव निकलता है। इसीलिए हम लोग, बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं कि नारियल को फोड़ने से बचते हैं, नारियल को इसीलिए चढ़ाया जाता है एक जीव के रूप में। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से हम जो है, हमारा जो इंसानी जीवन है, जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति है, जिस तरह की हमारी प्रकृति है, वो मांसाहार की नहीं है। जो भी मांसाहार करते हैं उनकी योनियां निश्चित तौर पर, मैं आपको शुद्ध रूप से बताऊं तो जो जिंदा जो मांस खाते हैं, या जिंदा जो मांस खाने के शौकीन हैं, किसी को लगता है कि मांस खाना बहुत ही पौष्टिक होता है, शरीर बनता है, बिल्कुल मिथ्या, एकदम झूठ है, निरा असत्य है ये चीज। जो भी लोग मांसाहार करते हैं वो निश्चित तौर पर सांप, शेर, भालू, कीड़े मकोड़े, या जो भी जानवर खाने वाले कुत्ते, बिल्ली, चूहा, इस तरह की योनियों के वो शिकार होते हैं। और फिर ईश्वर भी वो कहता है कि ले भाई, तुझको बहुत ज्यादा मांस खाने की है तो ले, तुझको मैं इस बार ये जीव बना देता हूँ, ले तुझे कुत्ता बना देता हूँ, ले तुझे मैं बिल्ली बना देता हूँ, ले मैं तुझे चूहा बना, खा ले तू मांस, अगली बार तू यही खा, क्योंकि तुझे जो इंसान बना के तो मुझे कुछ फायदा मिला नहीं, क्योंकि इंसान को जो खाना चाहिए वो तो तूने खाया नहीं। तूने तो और निर्जीव और भोले भाले और वो मासूमों को, बेजुबानों को मार मार के, काट काट के आपने खा लिया। तो ये जीव की बात हो गई कि हम किस तरह से मांसाहार करके अपनी योनियों को 84 योनियों में ढकेल देते हैं, और सबसे गंदे जानवरों के रूप में जो पाए जाते हैं, जो आज की हम देख रहे हैं, वो उन योनियों में हम चले जाते हैं। खैर, और जो गोल जो आकृति वाले हैं, जैसा मैंने बताया कि जिनकी आंखें, कार्निया भी गोल है और ऊपरी सतह भी जो गोल है, तो वो तो उन्हीं योनियों का भोग भोग रहे हैं। इसीलिए हम भले ही पंछियों को या हम अन्य जानवरों को अपने दया भाव से देखते हैं, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है, इसीलिए इंसान ने हमको बनाया कि सबसे प्रेम करो, चाहे वो जीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी से प्रेम करने के लिए हमको बनाया। तो निश्चित तौर पर जब उनकी भोगियों में जाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उनकी सेवा करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रेम करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, ताकि हमारा जो जो अगली जो आने वाली जो जन्म है, जो हमारा पूर्व जन्म है, जो हमारा भविष्य वाला जो जन्म है, वो और भी अच्छा और सार्थक बने और सरल बने। इसके साथ ही हमने एक आपको बताया था कि बीमारियां क्यों आती हैं। बीमारियों की मेन वजह यही है हमारा खान पान। फिर एक सवाल इसमें आता है कि हम अगर अनाज भी नहीं खाते, मांसाहार भी नहीं खाते, तो हमको क्या खाना है। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं पता है कि किसी ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही बताते हैं कि अन्न भी देवता होता है और इसको बनाता है, मगर ये मुझे, मेरी समझ में ऐसा नहीं है कि ये कोई अनाज का कोई देव है, कोई ये सिर्फ एक जीव है, और जिसका ये मांसाहार के रूप में ही हम इसको देख पाते हैं और उसको हम भक्षण कर लेते हैं। और यही वजह है कि बीमारियां हमको परेशान करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो मजदूर हूँ और मैं तो बस दिन भर मजदूरी करता हूँ और शाम को अपना आराम से थक हार के अपना सो जाता हूँ और मुझसे कोई वो नहीं है। लेकिन समस्या यहीं आ जाती है कि हम जाने अनजाने में, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं होता है, इस जो जीवन का जो गूढ़ रहस्य है, यह तो सिर्फ ईश्वर जानता है, और यह तो ये हमारी अंतरात्मा, और हमारी अंतरात्मा ये तभी जान पाएगी जब हम इसको अंदर से खोज पाएंगे। कहते नहीं है कि आप भले ही आप भगवान की पूजा ना करें, आप नमाज ना पढ़ें, आप किसी को कुछ ना माने, लेकिन आप अपने आप को जरूर जान लें कि ईश्वर ने आखिर हमारे अंदर का जो एक आत्मा रूपी, जो एक ब्रह्म रूपी जो एक अंश दिया है, उसकी प्रवृत्ति क्या है।
तो निश्चित तौर पर जब हम खाने-पीने की बात आते हैं कि भाई अनाज भी मांसाहार है और मांसाहार तो मांसाहार है ही है, तो आखिर हम खाएँ क्या? तो उसमें सवाल ये होता है कि हमको वो चीज़ें खानी चाहिए जिसका बीजा, जो बीज होता है किसी भी फल का बीजा हम ना खाएँ, उसकी हम गूदा खाएँ। जैसे फल है, पत्ती है, तो हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें, ऐसे चीज़ों से अपना पेट भरें जो कि जिसका बीजा हम अलग कर सकते हो। जैसे कि आप केला है, केला नहीं खाना चाहिए, अंगूर है, नहीं खाना चाहिए, अनार है, नहीं खाना चाहिए। ये कुछ ऐसे फल के उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अनार है आप खाएँगे तो वो बीजा सहित खाना पड़ेगा क्योंकि उसमें इतना गूदा ही नहीं होता है। हम उसका तो या तो रस बना लेते हैं तो वो उसका पूरा वो जो बीजा होता है वो हो जाता है। अंगूर के इतने छोटे बीज होते हैं कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, सीधा अंगूर खाते हैं और वो हो जाता है। केले में भी जो बीजा होता है वो भी हमको नहीं दिखता, वो भी हम पूरा खा जाते हैं। तो ऐसे एक उदाहरण है कि इस तरह के फल भी हमको नहीं खाने हैं जिसका बीजा अदृश्य रूप में या सूक्ष्म रूप में मौजूद है और हम उसको नहीं देखते और उसका खा लेते हैं। तमाम ऐसे फल हैं आप देखते हैं कि जिनमें आराम से बीजा अलग से दिखाई देता है, उन बीजों को आप अलग कर दीजिए और खा लीजिए। अब सवाल ये होता है कि भाई इस तरह के फल के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई है, तो फिर भाई अपने-अपने जीवन का अपना-अपना सरलता का सूत्र है कि आप कैसे उसको अपने जीवन मार्ग में उसको समझें और उसको पाएँ। फिर जब हम हमेशा बीमारियों की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को बताते हैं, साधु-संत भी बताते हैं कि खान-पान की जो दिनचर्या होती है, वो बीमारियाँ लाती है, इसीलिए व्रत रखे जाते हैं। व्रत चाहे वो मंगलवार के हों, चाहे वो सोमवार के हों, हफ्ते के हों, महीने के हों, साल भर के हों, इसीलिए व्रत रखे जाते हैं कि आप ठूस-ठूस के जितना भी खा रहे हैं, जितना भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, महीने में 2-4 दिन, साल में 2-4-6 दिन आपको व्रत रखना पड़ेगा, जिससे कि व्रत के मायने भले ही आप उसको एक धार्मिकता के आधार पे देखेंगे, लेकिन वैज्ञानिकता के आधार पे अगर हम उसको परखें, तो निश्चित तौर पर हम ये देखते हैं कि जो व्रत होते हैं, वो आपके बड़ी से बड़े कैंसर को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ये सत्य है। आपके बड़े से बड़े कैंसर को या आप किसी से पूछ लीजिएगा, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरा आप ना यकीन करें, लेकिन आप किसी भी साधु संत या किसी भी उससे पूछेंगे तो आप निश्चित तौर पर यही पाएँगे कि वो आपको तमाम बीमारियों से दूर रखते हैं। तो अगर सोचिए कि अगर हम हफ्ते में 1-2 दिन या महीने में 2, 4, 6 दिन अगर हम व्रत रख के और तमाम ऐसी बीमारियों से, कष्टों से दूर हो सकते हैं, तो अगर हम इसको पूर्णतः अगर अनाज को और मांसाहार को अगर अपने जीवन से त्याग देते हैं और जो सत्य है उसके रूप से चलते हैं, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। बात ये नहीं है कि हमको बीमार नहीं होना है, तो हमको बहुत लंबी उम्र जीना है। उम्र से लंबी से मतलब नहीं है। ईश्वर ने हमको बनाया क्यों? हमको इसीलिए तो बनाया कि हम समझदारी से अपने जीवन को निर्वाह करें। लेकिन हम एक सुविधाओं के चंगुल में फँसे हुए हैं, सुविधाओं जैसे कार। आप मान लीजिए कार है, लेकिन वो कार नहीं, कार जैसे जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, मोटर कार, है ना? ट्रक, बस, कोई भी कार है। कार नहीं है, उसके इंजन है, उसके गियर हैं, हेडलाइट है, ब्रेक है, सीट है, छत है, टायर हैं, ट्यूब हैं, ऐसी ये सारी सुविधाएँ हैं जिनको हमने अपने जीवन में एक कार का रूप दे दिया है। अपने जीवन को इसी तरह सुविधाओं का एक कार बना ली है और उसको बड़ी लंबे से हाईवे में हम उसको दौड़ा रहे हैं। अब वो दौड़ रही है, लेकिन जब कहीं पंचर हो गई या कहीं पे वो मोटर हमारी खराब हो गई, तो फिर हम क्या करते हैं? मिस्त्री को ढूँढते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब हमारी परेशानियाँ आती हैं, बीमारी के रूप में, परेशानियों के रूप में, किसी भी तरह रूप में, तो फिर हम साधु-संतों के दर्शन करते हैं, उनको खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी उन दिक्कतों की अपने उसके मिस्त्री रूप में उसको समाधान करने की खोजते हैं। लेकिन क्या हो कि यदि हम उस कार को ही ना बनने दें? जिससे हमारी ना गाड़ी पंचर हो, ना उसका कोई इंजन खराब हो, ना उसका कोई गियर बक्सा बिगड़े, तो सोचिए कितना सरल जीवन होगा, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि आज का जो भौतिक जीवन है, वो इतना ज़्यादा कठिन हो चुका है। तो लोग कहते हैं कि भाई यही तो भौतिकतावाद में यही तो गृहस्थ जीवन की सच्चाई है कि बटन दबाओ सारा काम हो गया, है ना? तो वो जो कार जो हमने बना के अपनी सुविधाओं की और हमने लंबे से बड़े से हाईवे में चले जा रहे हैं मस्ती में गाना सुनते हुए, तो निश्चित तौर पर वो ज़िंदगी नहीं है,
वो एक गूढ़ रहस्य है जिसको आपको सारे इंजन को अभी भी अगर वक्त है, अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ी सी अच्छी सी जानकारी आपको हासिल हो सकती है और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो उस कार रूपी नुमा को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दीजिए। एक एक पार्ट्स को खोल देंगे तो आप देखेंगे कि कार गायब हो जाएगी और वो जो सुविधाओं की जो मशीनें हैं, गियर, ट्यूब, हेडलाइट, तमाम चीज़ें वो अलग-अलग बिखर जाएँगी और आप स्वतंत्र रूप से एक अच्छा जीवन, सरल जीवन जिसमें कोई सुविधा नहीं होगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जो समय है वो इसीलिए समय है कि हम सारी अपने जीवन में हमने इतनी सारी कारें बना ली हैं और उसको हाईवे में दौड़ा रहे हैं, जिससे कि अब उनको खोलना बड़ा मुश्किल है। हम कहाँ से वो क्लास पाएँगे, कहाँ से वो रिंच पाएँगे, कहाँ से वो साधु संत पाएँगे, कहाँ से हम वो मंदिरों के दर्शन कर पाएँगे, कहाँ से हम इतना चढ़ावा चढ़ा पाएँगे जहाँ से हमारा ये हमारी कार खुल जाए। क्योंकि ये कार खोलने की कोई सूत्र ही नहीं है। ये कार तभी खोल सकते हैं जब आप अपने अंदर के ईश्वर को, ब्रह्म को जान पाएँगे, उसको आप धीरे-धीरे जो है समझ पाएँगे और उससे जो रिंच प्लास जो तैयार करेंगे और फिर खोलना शुरू करेंगे। तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि लाखों, करोड़ों, अरबों में कोई एक बिरला होगा जो इस गूढ़ रहस्य को समझेगा और वो तमाम चीज़ों से परे होके जंगल में या गृहस्थ में ही या पहाड़ों में या गुफाओं में रह के वो सारी सुविधाओं से, मोह-माया से परे होके और वो आराम से केवल ईश्वर का भजन करेगा। कुछ मिल गया तो खा लेगा, नहीं तो अपना फूल-पत्ती पेट अपना किसी तरह अपना जीवन चलाएगा। इसके साथ ही तमाम और भी चीज़ें थी, जैसे कि अ अ, एक और सवाल आता है कि हम एक जीव है कि जीव को हम कैसे जानें कि ये बच्चा देता है या ये अंडा देता है? तो ये भी एक छोटा-सा इसी विषय का सवाल है कि जब हम अपने गूढ़ रहस्यों को समझते हैं तो हम छोटी-छोटी सी बारीकियों को भी जानने का प्रयास करते हैं कि हवा का रुख कैसे है, हवा का रुख कहाँ है। निश्चित तौर पर जब भी आपके सामने कोई भी जीव, जंतु, पंछी आ जाए तो हम उसके कान देखते हैं। ये कान जो होते हैं, ये जो कान होते हैं, अगर ये बाहरी रूप लिए हुए हैं तो निश्चित तौर पर वो बच्चे देने वाला जीव है। अगर इस कान का रूप नहीं है और वो सिर्फ़ अंदरूनी रूप है कान का, यानी आप देखते होंगे तमाम पंछियों के कि वो अंदर की ओर ही आकार लिए होते हैं कान का, लेकिन ऊपरी कोई सतह नहीं बनी होती है। वो सारे लोग अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीव हैं। ऐसी छोटी-छोटी सी गूढ़ रहस्य है ज़िंदगी के अपने जो समझने का प्रयास करते हैं। मैं लगातार ऐसे प्रयास कर रहा हूँ उन चीज़ों को समझने का। अभी हमारे तमाम यूट्यूबर साथी जो यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो लाते हैं, वो आपसे कहते हैं कि ओह भगवान, ये देखिए संत के महाराज के पास ये वो सिलेंडर नहीं है, ये कैसे खाना खाते हैं, इनके पास बिस्तर नहीं है, इनके पास अनाज नहीं है। अब आप सोचिए कि कितने लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर होते हैं, दर्शक होते हैं, परिवार होते हैं, जिनके मन में ऐसे भाव आते हैं कि लाओ मैं मदद कर दूँ। सिलेंडर की तो एक बात होती है, किलो खाड़ अनाज की एक बात होती है, लेकिन कितने हज़ारों लोग उनको अगर 1-1 रुपए भी दे देते हैं, तो कितना सारा रुपया हो जाता है। तो बहुत सारे जो साधु संतों के जो दर्शन कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके जो एवज़ में जो वो आप सभी से जो आपकी भावना से खेलते हैं, जो आपके किसी न किसी तरह रूप में जो आपसे किसी तरह की डिमांड करते हैं, तो वो एक तरह से व्यापार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता और ना आगे करना चाहता हूँ। मेरी जो 1 साल की यात्रा थी, मुझे अप्रम खुशी है इस बात की कि मैंने अपने स्वयं के जीवन के लिए और उसको सरल बिताने के लिए, बनाने के लिए मैंने जो है जो गूढ़ रहस्यों की जो खोज की थी, उस पर मैं सफल रहा हूँ निश्चित तौर पर, और मैं वही सफलता की सीढ़ियाँ आप तक भी लेके आया हूँ ताकि आप भी उन सफलताओं की उस सीढ़ी को चढ़ें, जीवन को सरल बनाएँ, गृहस्थी में भी हो, चाहे जैसे भी हो। भले ही आप अनाज, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि पहले मैं भी खूब खाता था, सुबह से उठता था, नाश्ता करता था, बढ़िया दिन का खाना खाता था, फिर अपने काम में चला जाऊँ, फिर रात में खाना खाऊँ, दिन में भी जो चीज़ें, मगर मैं धीरे-धीरे मेरी सेहत एकदम कमज़ोर हो गई, इसलिए वजह से कमज़ोर हो गई क्योंकि मैं इसको कमज़ोरी नहीं कहता हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ कि भई बहुत ज़्यादा मोटा, हट्टा-कट्टा होना भी और सेहतमंद होने से क्या फ़ायदा होगा।
उससे फ़ायदा ये होता है कि हम या तो डायबिटीज़ की बीमारी होंगे या शुगर की बीमारी होंगे या हमको बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएँगे तो हार्ट अटैक की बीमारी, इसी तरह की जब हम अपने अंदर चर्बियाँ जब बढ़ा लेते हैं खा-खा के, तो हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और वो बीमारियाँ हमको इतना परेशान कर देती हैं क्योंकि ईश्वर की लगन छोड़ के हम अस्पतालों के, डॉक्टरों के, साधु संतों के, मज़ारों के और न जाने कहाँ-कहाँ के हम लोग ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से लगातार बचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमको अनाज और खाने से परहेज़ करना होगा। देखिए कितना अच्छा एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए मैं दुबला-पतला हूँ। अगर मुझे चिता दी गई, मुझे अग्नि दी गई मेरे मरने के बाद, तो चंद लकड़ियों में ही मैं जल के स्वाहा हो जाऊँगा। या मुझे अगर समाधि दी गई, मुझे अगर ज़मीन में मुझको अ, किया गया तो कुछ ही दिनों में मैं सड़ गल के और खत्म हो जाऊँगा। लेकिन क्या हो जो 80-90 किलो, 100 किलो खा-खा के बढ़िया मांसाहार या अनाज खा-खा के बढ़िया मोटा गए और बढ़िया सेहतमंद हो गए, बढ़िया चर्बी है। सोचिए उनकी अर्थी में जलने में कितना समय लगेगा, कितना जतन करना पड़ेगा। या उनको अगर समाधि दी गई तो उनको गलने में कितने महीनों लग जाएँगे। कितना वो मतलब अब ठीक है कि रूह तो निकल गई, आत्मा तो निकल गई, प्राण तो निकल गए, ब्रह्म तो चले गए, शरीर का क्या है, ये तो मिथ्या है, ये तो बस ऐसा ही है, मगर ऐसा नहीं। अगर ईश्वर ने हमारे अंदर ब्रह्म दिया है और ईश्वर के साथ ही हमारा ये शरीर दिया है, तो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस शरीर का भी हमको ख्याल रखना है। ये शरीर ना सिर्फ़ इस भौतिक दुनिया में हमको आरामदायक और सरल बना रखेगा, बल्कि मरने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमने अपने पुराने कपड़े उतारे और उनको फेंक दिए, नहीं, उन कपड़ों का भी अच्छे से प्रयोग करना है। यानी कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, उनको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं किसी भी तरीके से या हम किसी और दूसरे को उसको कर सकते हैं। लेकिन हम भले ही अपना शरीर नहीं दे सकते, लेकिन हम शरीर का ख़्याल रख सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे-छोटे से जीवों का ख़्याल रखते हैं, तो क्यों ना हम अपने शरीर का क्यों ना ख़्याल रखें। तो बस यही वजह है कि मरने के बाद भी आप अपने शरीर को किस तरह से सरल कर सकें, उनको किस तरह से उपयोगी ला सकें, यही ईश्वर देखता है। और ईश्वर आपका सोना, चांदी, प्रेम, मोहब्बत चाहे जितना आप लुटा दो, कुछ काम नहीं आने वाला। हम भले ही राम को मानते हैं, हम भले ही राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन जब हम राम के आदर्शों को नहीं मानते, प्रभु राम के जीवन चक्र को नहीं जानते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पे नहीं चलते हैं कि कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे उन्होंने त्याग किया। देखिए, कोई आदमी होगा जो इतना बड़ा राजपाट छोड़ देगा? होंगे आप? होंगे हम? शायद। एक भाई, भाई का दुश्मन है, एक बेटा बाप का दुश्मन है, 1 फुट ज़मीन के लिए, एक बीते ज़मीन के लिए गोलियाँ चल जाती हैं। जर, जोरू, ज़मीन, 3 चीज़ों पे दुनिया तबाह है। मुकद्दमे देख लीजिए, कोर्ट में देख लीजिए, अदालतों में चले जाइए, सिर्फ़ मामा, भांजे, चाचा, भतीजा, बाप, बेटा, भाई, 3 चीज़ों पे हैं। या तो ज़मीन के मसले हैं, या तो ज़मीन और ज़ेवरातों के हैं और या तो महिलाओं के हैं मामले। 3 चीज़ों पे दुनिया वो अब फिर कहते हैं कि ईश्वर ने तो हमको बहुत तकलीफ़ दी, ईश्वर ने तो हमको बड़ा अरे ईश्वर तो तुम्हारी सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उसके रास्ते में चल ही नहीं रहे हो। तुम तो ने तो अपनी बस सुविधाओं की कार बना रखी और दौड़ाए पड़े हो और जब कहीं तुमको कठिनाई होती है, जब तुमको कहीं मुसीबत होती है, जब तुम्हारी कहीं कार खराब हो जाती है, तब तुम ढूँढते हो। ऐसा नहीं है। तो बस यही सब चीज़ें थी और बताने का मेरा उद्देश्य जो था कि आप खूब साधु संतों के दर्शन करिए। अब शायद मैं आगे वीडियो नहीं ला पाऊँगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जो मेरी यात्रा थी वो मेरी पूर्ण हो चुकी है। मुझे स्वयं का सत्य जानना था, मुझे स्वयं की अंतरात्मा और ईश्वर के प्रभु की जो भी सरल सूत्र थे वो समझना था। मेरी ये खोज पूरी हुई और लगभग मैं अब ध्यान लगाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में के समय मैं काफ़ी घंटों का ध्यान लगाता हूँ और हाल ही में मुझको अभी परमात्मा के भी दर्शन हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं उसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूँगा
शायद कभी आप कोई कमेंट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर करेंगे, तो बहुत कुछ अंश के बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जो परमात्मा की जो वाणी मुझे प्राप्त हुई है वो यही है कि बहुत ज़्यादा बताओगे तो एक दिन तुम भी सो जाओगे। और जो लोग परमात्मा को देख लेते हैं, पा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर या तो उनका शरीर छूट जाता है और या तो वो गूंगे बहरे हो जाते हैं, बोलने लायक नहीं होते, बताने लायक नहीं होते। तो निश्चित तौर पर जो मेरी जो यात्रा थी वो मेरी अपनी आत्म ध्यान की यात्रा थी, अपनी सरल जीवन को बनाने की यात्रा थी। मैं किस धर्म से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या हूँ, ये कोई मायने नहीं लगता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर जीव में हूँ, मैं हर प्राणी में हूँ, हर उस जगह पे हूँ जो दरार है, जो 2 चीज़ों की दरार है, उन दरार का फेविकोल हूँ कि कैसे मैं उन सबको जोड़ लूँ और कैसे मैं आप सबको सरल सूत्र बना पाऊँ। तो ये जो अनाज और जो मांसाहार की जो चीज़ें बताई हैं, अब धीरे-धीरे इस कार को, इंजन को धीरे-धीरे खोलना शुरू करिए। अगर आप निश्चित तौर पर कुछ पाना चाहते हैं तो, और नहीं पाना चाहते हैं तो जय श्री सीताराम है, खूब खाइए, मौज करिए, हाईवे में अपने जीवन रूपी इस कार को दौड़ाते रहिए और जुगाड़ के रूप में आप जो है चढ़ावा चढ़ाइए, दर्शन करिए और तमाम वगैरह-वगैरह चीज़ करिए। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि मैंने कोई ग्रंथ की बात नहीं बताई, मैंने किसी वेद, पुराण, कुरान, बाइबल की बातें नहीं बताई, लेकिन उनको मैंने ये ज़रूर जाना है कि आखिर हम भले ही राम को ना पूजें, लेकिन राम के बताए मार्ग को ज़रूर चलें। क्योंकि अगर हम इस पे चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम ज़रूर सफल होंगे और हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन इस सुविधाओं की जो कार हमने तैयार की है, ये कार को रोकना बहुत आवश्यक है यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं इस धरती में। नहीं तो कभी न तो आप ईश्वर को जान पाएँगे, न उनको समझ पाएँगे और बस ऐसे ही बीमारियों से, ऐसे ही परेशानियों से जूझते हुए हम अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे, निश्चित तौर पर एक अच्छा विषय मेरे पास और है, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो विषयों को लेते-लेते मैं प्रयास करूँगा कि एक अच्छा विषय और लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो मैं ध्यान लगाता हूँ, जो मुझको जो अंतरात्मा की जो बातें याद आ रही है, जो मैंने ब्रह्म के दर्शन किए हैं, उनको भी रूपरेखा मैं आपको छोटे-छोटे अंश के रूप में ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल जो मैंने बताया आपको कि मांसाहार आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना कुत्ता, बिल्ली, साँप, चूहा ही आप बनोगे, निश्चित तौर पर ये तय है। और यदि आप अनाज खाते हैं तो आप बीमार तो रहोगे, इसमें कोई शक नहीं। आपको डॉक्टरों के, मंदिरों के, साधु संतों के, मज़ारों के आपको मिस्त्री के रूप में आपको खोज करनी पड़ेगी और आप ज़िंदगी भर ऐसे ही बस, क्योंकि ये कहते ही हैं कि जो जीवन है वो ऐसे ही चलता ही रहेगा, अनवरत चलता रहा है और चलता ही रहेगा। निश्चित तौर पर आप देखिए कि सबरी ने जब प्रभु राम जब आए, जब उनके द्वार जो है वनवास काल में, तो उन्होंने जो सबरी ने जो जो खिलाया था, क्या खिलाया था? बेर खिलाए थे। क्योंकि वो बेर, वो चाहती तो वो भी टिक्कड़ बना सकती थी, चाहती तो वो पूड़ी सब्जी बना सकती थी, 56 भोग बना सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने बेर खिलाए, क्योंकि बेर के गूदा वो खा सकते थे और वो गुठली फेंक सकते थे। तो इसी तरह का थोड़ा-थोड़ा सा ईश्वर ने हमको कुछ चीज़ें दी हैं जो अगर उनको हम समझ सकें तो निश्चित तौर पर परमात्मा हमारे अंदर ही है, उस परमात्मा के स्वयं साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री चित्रकूट धाम। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।